बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएई मैथ्स 113 लेसन नंबर 9 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के एमसीक्यूज हैं। यहाँ पर आपने वही एमसीक्यूज करने हैं जो आपके शॉर्ट लिस्टेड सिलेबस में शामिल हैं। इसके अलावा बाकी एमसीक्यूज आपने नहीं करने। नंबर 1 है हमारे पास द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 3 4 इज। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने बताना है क्या है। मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 एंड 4। यहाँ पर देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज को शो करती हैं और वर्टिकल लाइंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉलम्स को शो करते हैं। यहाँ पर देखें फर्स्ट रो इसमें सिर्फ एलिमेंट 2 है, फिर सेकेंड रो पे आ जाए इसमें एलिमेंट 3 है और फिर थर्ड रो में एलिमेंट 4 है, यानी 3 रोज हैं। इसमें कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम। वर्टिकल लाइन जो सी है वो कॉलम को शो करती है, 1 कॉलम है। तो रो बाय कॉलम यानी m बाय n, पहले हम रोज लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं कॉलम। तो m बाय n हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम हो गए? 3 रोज और 1 कॉलम, यानी इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी। उसके बाद नंबर 2 है The order of the matrix 1 2 3 is। अब इसमें देखें मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है 1 2 एंड 3। अब इसमें देखें कितनी रोज है? 1 रो और 3 कॉलम, 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 बाय 3, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। उसके बाद नंबर 3 है द मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज हैं 0 इज कॉल्ड। जिस मैट्रिक्स की तमाम एंट्री 0 होती हैं वो हमारे पास नल या 0 मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी, यानी ये हमारे पास क्या है? नल मैट्रिक्स है। नंबर 4 है टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ। टू मैट्रिसेस उस वक्त मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए पहले लिख रहे हैं और बी बाद में लिख रहे हैं, तो इस मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और इस मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज, इसकी क्या होंगी? नंबर ऑफ रोज, और इसके क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स। ये दोनों इक्वल हों तो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए, जिसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। उसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपने नहीं करना। नंबर 6 है इन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स आर। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तमाम डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। ये देखिए मैं 2 बाय 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ड्रॉ करती हूँ। ये यहाँ पर होगा 1, यहाँ होगा 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। तो मेन एंट्रीज ये होता है मेन डायगोनल, इसकी तमाम एंट्रीज 1 हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? ऑप्शन सी। नंबर 7 है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2013 इज। इसकी हमने क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है? 2013। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें 2 इज 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 0 इज 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 3 जार 6 माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 6 में से जब 0 हमारे पास माइनस होता है तो हमारे पास 6 ही आंसर आ जाएगा। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाती है? ऑप्शन ए। उसके बाद नंबर 8 है इफ टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कब 0 होती है? 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो उस डिटर्मिनेंट में कोई सी भी एक रो या कॉलम की हर वैल्यू 0 हो जाए या कोई सी भी 2 रो सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। जैसे ये देखें एक डिटर्मिनेंट मैंने लिखा है, यहाँ पर देखें 1 2 एंड 3। दूसरी रो में भी एंट्री हम लिख देते हैं 1 2 3। तीसरी रो जो सी है वो डिफरेंट कर देते हैं, थर्ड वन इज डिफरेंट 4 5 6। तो अब ये देखें ये रो और ये रो 1 और रो 2 जब इक्वल होंगी तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है? 0। आइडेंटिकल का मतलब है सेम हो जाना।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट की ये टू रोज, कोई सी भी टू रोज इक्वल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी। उसके बाद नंबर 10 है हमारे पास, if all the elements of a row or column are zero then value of the determinant is, यानी किसी भी रो या कॉलम में अगर हर एंट्री 0 हो जाए, फर्ज करें यहाँ पर मैं फर्स्ट रो में लिखती हूँ 0 0 0। अब इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि कोई सी भी रो या कॉलम की अगर हर एंट्री 0 हो जाए, कोई सी भी रो हो सकती है, कोई सा भी कॉलम हो सकता है, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो 10th की भी ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑप्शन सी। यहां से अब दोबारा देखें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 3 4 इज, इसमें देखें 3 रोज हैं, 1 2 एंड 3 रोज हैं और 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर 3/1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 3, इसमें अब हॉरिजॉन्टली एक रो है और 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/3। नंबर 3 है द मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स की हर एंट्री 0 वो हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाता है। 4 पे है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, उस सूरत में मल्टीप्लाई होते हैं जब फर्स्ट के इन मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाएं। उसके बाद नंबर 6 है, इन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तमाम डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। 7 में है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 2 0 1 3, ये हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट की है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 6। 8 है, टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर टू रोज किसी भी डिटर्मिनेंट की सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू होती है 0। और 10 है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम आर 0 देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज, अगर किसी भी रो या कॉलम की हर एंट्री, ये देखें फर्स्ट रो की हर एंट्री 0 है, तो क्या होगा, पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। नंबर 11 है, वैल्यू ऑफ m फॉर विच मैट्रिक्स 2 3 6 m इज सिंगुलर, हमने यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास सिंगुलर हो। सिंगुलर कब होता है, जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी 2 3 6 m, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, 0, तो इट मींस क्या है, ये सिंगुलर है। यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 को m से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2m, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। अब ये 18 उधर चला जाएगा तो 2m इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, +18, और 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, 2 9s are 18। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाती है, ऑप्शन डी। इसके बाद है नंबर 17, विच मैट्रिक्स कैन बी रेक्टेंगुलर, इसमें से कौन सा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है, डायगोनल आइडेंटिटी स्केलर। तो जब भी आप डायगोनल आइडेंटिटी या स्केलर को डिफाइन करते हैं तो हम उसकी डेफिनेशन स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का लफ्ज यूज नहीं करते। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हों, और रेक्टेंगुलर वो होता है जिसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा 1 0 0 1, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है 2/2, ये रेक्टेंगुलर नहीं है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते। फर्ज करें ये मैं एक मैट्रिक्स लिख देती हूँ 1 3, अब देखें इसमें 1 रो और 2 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पर डायगोनल आइडेंटिटी और स्केलर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो इसमें से कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कोई भी नहीं, नन। तो इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑप्शन डी। बस यहाँ से आपने यही एमसीक्यूज करने हैं, इसके अलावा बाकी एमसीक्यूज आपके सिलेबस में शामिल नहीं है और ना ही आपने करने हैं।